ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य का 5वें अध्याय की कथा जो है वे सुनाने जा रहा हूँ। ये कार्तिक का जो मास है, ये भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इस मास में मंदिर में या देवी देवताओं की परिक्रमा करने का बहुत ही महत्व है, और परिक्रमा करने से सैकड़ों हजारों पाप जो है नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की 4 परिक्रमा करें, श्री राम दरबार परिवार समेत इन सब की 4 परिक्रमा करें, देवी दुर्गा की 1 परिक्रमा या 7 परिक्रमा करें, गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, भैरव जी की 3 परिक्रमा करें, और शंकर भगवान की आदि परिक्रमा करें, कृष्ण राधा जी की 4 परिक्रमा करें। इस तरह परिक्रमा करने से सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको कथा जो है सुनाता हूँ। तो राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। तो देव ऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको भी मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, तो ध्यान से सुनना। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जावे। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर
को कपड़े से ढक करके मुंह को बलपूर्वक बड़ी भांति बंद करके थूक व सांस को रोक करके मल व मूत्र का त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से अच्छी तरह से अपने शरीर के निचले हिस्से को धोवे। तत्पश्चात मनुष्य दातन जो है करे। जो मनुष्य दातन नहीं करता उसके सब मंत्र पूजा पाठ निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। ये मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातन तोड़कर करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातन ना करे। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातन नहीं करनी चाहिए। और पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन वे भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तांबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। ये लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब तो जहाँ मेरे भगत मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूहू, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों की तुलसी पत्तर से, सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए और जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ।
जो कुछ भी मैंने पूजा आपको अर्पण की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करे और क्षमा प्रार्थना करे, भगवत कीर्तन करे, हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुख भोगते हुए अंत को मुक्ति प्राप्त जो है करते हैं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास, हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरम पर हर हरे है विहोवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार, हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजे नाम दान राखो हिये परोय, बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपामणि हरि भक्ति सदा सतसंग, सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करी मलहरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।